डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद फवाद, लेक्चरर ऑफ मैथ्स नूर स्कूल एंड कॉलेज मानसरा। स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट ईयर का जो है वो एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, मेथड ऑफ डिफरेंस। प्रीवियस हमने जो है वो अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज़ का सम फाइंड किया। सिंपल सा था कि एक अरिथमेटिक सीरीज़ और ज्योमेट्रिक सीरीज़ की टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही थी और उसके लिए सम का फार्मूला जो है वो आपको बता दिया गया। उसमें जस्ट डिफरेंस और रेशियो फाइंड करके वहाँ पर पुट करनी थी और आपका क्वेश्चन जो है वो ईजिली सॉल्व हो जाता था। मेथड ऑफ डिफरेंस स्टूडेंट्स नाम से ही ज़ाहिर है डिफरेंस ऑफ टर्म्स होंगी, मीन्स के सब्ट्रैक्शन होगी टर्म्स में कैसे। उससे पहले जो है वो आप लोगों को ये बात बता दूं कि लेक्चर स्टार्ट करने से पहले कि हमारे कॉलेज में जो है वो स्टेशनरी पहुंच चुकी है। पेपर आप लोगों के ज़रूर होंगे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के, तो लिहाजा इन चीज़ों को अच्छे से सीखें समझें। बाकी जो है जहाँ से समझ नहीं आ रही तो हमसे पूछ सकते हैं आप, जहाँ पे भी जो है वो पूछ लें, इजीली आप लोग जो है वो पूछ सकते। इन चीज़ों को जो है वो शायद दोबारा रिपीट करने का टाइम ना हो, रिवीजन हो सकती है, मगर इस तरह जो है वो 1 बाय 1 क्वेश्चन करवाने का शायद टाइम ना हो, तो लिहाजा अभी से ही अच्छी तरीके से जो है वो सीख लें। स्टूडेंट्स को ये ना समझे कि पेपर नहीं होंगे, पेपर आप लोगों के ज़रूर होंगे। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो टॉपिक ये है कि मेथड ऑफ डिफरेंस। अब देखें तो इन टर्म्स में, सक्सेसिव टर्म्स में हमारे पास 4, 13, 28, 49, 76 जो है वो इन टर्म्स में हमारे पास कोई एज सच जो है वो डिफरेंस कॉमन नहीं आ रहा, या रेशियो जो है वो हमारे पास सेम नहीं बन रही। यहाँ पर अगर रेशियो देखें तो वो भी सेम नहीं आ रही, मीन्स कि A2 डिवाइडेड बाई A1 करो, A3 डिवाइडेड बाई A2 करो, तो रेशियो भी सेम नहीं आ रही। अगर डिफरेंस देखें तो वो भी सेम नहीं आ रहा। लेट से 13 - 4, जैसे अगर डिफरेंस की बात की जाए यहाँ पर, तो डिफरेंस डी, तो अरिथमेटिक के लिए हम डिफरेंस चेक करते होते हैं, तो 13 - 4 करो तो वो हमारे पास 9 है। अगर 28 - 13 करो तो वो 15 है। फिर नेक्स्ट अगर दो टर्म्स का डिफरेंस लो, 49 - 28, तो वो 21 है। मीन्स कि यहाँ पर एक टर्म नहीं आ रही। तो हमने अरिथमेटिक के लिए ये पढ़ा होता है कि हमारे पास इन तमाम टर्म्स में जो सक्सेसिव टर्म्स हैं इनमें डिफरेंस A2 - A1 कर दिया जाए, या A3 - A2 कर दिया जाए, या A4 - A2 कर दिए A3 कर दिया जाए, तो तमाम टर्म्स में डिफरेंस सेम आना चाहिए, जबकि यहाँ पर टर्म्स में डिफरेंस सेम नहीं आ रहा। तो फिर हमारे लिए दूसरी एक और बात है कि रेशियो भी सेम नहीं बन रही। तो इस तरह की सिचुएशन अगर सीरीज़ में आ जाए तो उनका सम फाइंड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, और दूसरा उनकी एनएट टर्म हम नहीं लिख सकते कि जिससे ये टोटल सीरीज़ जनरेट हो। तो फिर हम क्या करते हैं, एक सिंपल वे में मैं आपको समझा देता हूँ। लेट जो है वो एस सम जो है वो हमारे पास इस सीरीज़ का 4 + 13, या S1 की बात अगर कर दी जाए, +28 +49 +76 प्लस अप टू सो TN तक जो है वो इसका सम में लेके चला जाता हूँ। लेट जो है हमारे पास जो इसकी लास्ट टर्म है, जो एन टर्म है, वो TN है। S2 की अगर बात करूँ स्टूडेंट्स, तो वो कैसे लिखे जाएंगे। अब डिफरेंस है तो S2 ऐसे लिखा जाएगा कि मैं इसकी फर्स्ट टर्म छोड़ देता हूँ, बाकी ये सेम ये सीरीज़ में सेकंड टर्म से लिखना शुरू कर देता हूँ। तो 4 + 13 + 28 + 49 प्लस अप टू सो ऑन। तो यहाँ पर देखा जाए ये TN है, से प्रीवियस एक टर्म TN - 1 होगी, प्लस नेक्स्ट टर्म TN होगी, और इस सीरीज़ की जो लास्ट टर्म है ये TN, वो हमारे पास जो है वो प्लस TN होगी। ठीक है, TN - 1 और लास्ट वन टर्म TN होगी हमारे पास। ठीक है, अब अगर इस सीरीज़ की लास्ट टर्म देखी जाए तो वो भी हमारे पास जो है वो इससे प्रीवियस टर्म यहाँ पर TN - 1 होगी, TN - 1 होगी। ठीक है, और इस सीरीज़ की लास्ट टर्म TN - 1 और लास्ट टर्म जो है वो TN होगी। अब अगर मैं 1 को सेकंड में से सब्ट्रैक्ट कर दूं S2, तो विच इज़ इक्वल्स टू, जस्ट मैं लिख देता हूँ 4, क्या होगा, ये 4 एज इट इज़, और प्लस ये प्लस है तो माइनस, प्लस है माइनस, प्लस है माइनस, प्लस है माइनस, यहाँ तक जो है वो प्लस माइनस टोटल आता जाएगा। अब सब्ट्रैक्ट करें तो ये 4 एज इट इज़, इसको सब्ट्रैक्ट करें तो 9, इसको सब्ट्रैक्ट करें तो 15, इसको सब्ट्रैक्ट करें तो 21। ठीक है, इनको सब्ट्रैक्ट करें तो +27 प्लस अप टू सो ऑन। ये देखें, ये इस एक प्रीवियस टर्म जो है वो इसमें से सब्ट्रैक्ट होगी TN - 1 में से, ये TN - 1 जो है वो इस TN में से सब्ट्रैक्ट होगा, तो लास्ट टर्म जो हमारे पास बचेगी वो TN यहाँ पर रहेगी, क्योंकि इससे एक हमने यहाँ से स्टार्ट लिया, तो लास्ट में यहाँ पर कोई टर्म नहीं है जो इस TN में से सब्ट्रैक्ट हो, ये TN - 1 इस प्रीवियस TN में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, मैं इसको सम का नाम दे देता हूँ, SN का नाम ही दे देता हूँ, विच इज़ इक्वल्स टू। अब देखें तो यहाँ पर 4 + 9 + 15 + 21 + 27 प्लस अप टू सो ऑन TN। अब आप देखें तो यहाँ पर
इसको एज इट इज़ रहने दें स्टूडेंट्स। यहाँ से आगे फर्दर देखें तो ये हमारे पास एक ज्योमेट्रिक सीरीज़ एक अरिथमेटिक सीरीज़ बन रही है। 15 माइनस 9 करें तब भी 6, 21 माइनस 15 करें तो भी 6, 27 माइनस 21 करें तब भी 6 अप टू सो ऑन टी एन तक, टी एन माइनस 1 या टी एन करें तब भी जो है वो हमारे पास डिफरेंस सेम आएगा। मीन के सक्सेसिव टर्म्स में हमारे पास डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो विच इज़ इक्वल टू 4 प्लस, अब देखें यहाँ पर ये टोटल n टर्म्स थी तो एक उसमें से मैंने निकाल दी, तो पीछे ये जो टर्म्स हमारे पास बची तो ये कितनी आई, n-1, तो लिहाजा ये भी n तक थी, एक जो टर्म जो है वो निकाल दी गई a1, तो ये n-1 टर्म्स आई। इसके लिए अगर सम का फार्मूला लिखा जाए तो अरिथमेटिक के लिए सम का जो फार्मूला होता है वो n/2 इंटू 2a1 प्लस n-1 इंटू डी होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जो सम का फार्मूला होता है वो n/2 इंटू 2a1 प्लस n-1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है। तो विच इज इक्वल टू, चूँकि ये अरिथमेटिक बन रही है, डिफरेंस सब में सेम आ रहा है, 6 का डिफरेंस आ रहा है, तो 4 प्लस, अब यहाँ पर n नहीं है, ये टर्म्स असल में n-1 है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, n-1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2a1 क्या है 9 इंटू 9 और प्लस n क्या है यहाँ पर n-1 अपनी जगह पे और d यहाँ पर 6 आ रहा है। ठीक, इसको सॉल्व कर दें स्टूडेंट्स। अब तो 4 प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ, n-1 डिवाइडेड बाई 2 जो है वो बाहर कॉमन ले लिया गया, इंटू 9 प्लस n-1 तो -2 हो जाएगा, और 2 एक बार यहाँ से कॉमन लिया तो 3 आ जाएगा जस्ट। तो 4 प्लस ये इससे कैंसिल हो जाएगा, n-1 हो जाएगा, इंटू 9 प्लस ये मल्टीप्लाई करें तो 3n-6 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब 4 प्लस n-1 इंटू इनको ऐड करें तो ये 3n- जो है वो प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है, ये 3n और 9-6 जो है वो मेरे पास प्लस 3 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई। अब जस्ट क्या है कि मल्टीप्लाई करना है आपने, सिंपल मल्टीप्लाई कर दो इनको, तो 4 प्लस मल्टीप्लाई करो तो ये 3n² प्लस 3n और ये -3n और ये -3 हो जाएगा, तो ये 4 प्लस 3n², अब ये -3n प्लस 3n कैंसिल और ये -3, तो ये टर्म्स जो बची वो 4 प्लस 3n² -3, तो ये जस्ट 3n² अगर ऐड कर दिया जाए तो 4 - 3 प्लस 1 हो जाएगा। इसको tn का नाम दें या sn का नाम दें, जो भी आपके पास जो है वो ये n टर्म्स में सम आ गया। अब इससे नेक्स्ट क्या करना है, अब इससे नेक्स्ट हमारे पास जो फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने फॉर्म बनाई थी वही फॉर्म अब बन जाएगी। मेथड ऑफ डिफरेंस से हमने एक सीक्वेंस बनाई, क्योंकि हमारे पास एक सीक्वेंस सिंपल नहीं बन रही थी, हमने सीक्वेंस बनाई और फिर उससे ये एन टर्म्स आई। अब इस पे जो है वो समेशन उसी तरह जैसे फर्स्ट एक्सरसाइज में हम यूज़ कर रहे होते थे उसी तरह हम समेशन यूज़ करेंगे। वही फर्स्ट एक्सरसाइज वाला काम है कि यहाँ पर समेशन आप अप्लाई कर दें। आप अब समेशन अप्लाई करें तो समेशन जे स्टार्ट फ्राम 1 अप टू n एस जे में लिख देता हूँ यहाँ पर 3 इंटू समेशन जे स्टार्ट फ्राम 1 अप टू n जे² हो जाएगा और प्लस समेशन जे स्टार्ट फ्राम 1 अप टू n और 1 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप n तक सम फाइंड करने तो इस वजह से n तक, तो विच इज इक्वल टू 3, तो जे² है तो जे² के लिए हमने क्या लिखा था कि n इंटू n प्लस 1 सम की जो फॉर्म पड़ी थी कि फर्स्ट नेचुरल नंबर स्क्वायर का सम अगर कर दिया जाए तो इंटू 2n प्लस 1 और डिवाइडेड बाय 6 और प्लस यहाँ पर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट के लिए जस्ट जो है वो n, तो विच इज इक्वल टू 3 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 और डिवाइडेड बाय 2 और प्लस n, जस्ट एलसीएम ले लें स्टूडेंट्स, तो एलसीएम आ जाएगा 2 और n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 और प्लस 2n हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब इसको फर्दर जो है वो सॉल्व कर दें, तो यहाँ पर इन दोनों में से n जो है वो बाहर कॉमन है तो ले लें, इंटू n प्लस 1, ठीक है, इंटू 2n प्लस 1 और प्लस 2, ठीक है, और होल डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा, तो विच इज़ इक्वल्स टू नेक्स्ट क्या करना है, मल्टीप्लाई कर दें, जस्ट इन दो को मल्टीप्लाई करके 8 सब्ट्रैक्ट कर दें, तो मल्टीप्लाई करें तो 2n² प्लस n प्लस 2n प्लस 1 प्लस
2 हो जाएगा और होल डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। ठीक है, तो n इंटू 2n², 8 सब्ट्रैक्ट कर दें, 3n + 3 हो जाएगा, तो +3n + 3 होल डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमारे पास जो है वो रिक्वायर्ड इसका सॉल्यूशन है, सम है। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं एक मरतबा फिर जो है वो इस क्वेश्चन को रिवाइज़ कर देता हूँ ताकि बाकी दोनों क्वेश्चंस 5.3 एक्सरसाइज के दोनों क्वेश्चंस इसी तरह हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह मैंने 5.4 एक्सरसाइज, लास्ट वन एक्सरसाइज जो है वो इस चैप्टर की सॉल्व करनी है स्टूडेंट्स, बाकी आप लोगों का अपना काम है। तो मैं एक मरतबा फिर बता देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर 4 + 13 + 28 + 49 + 76 कोई एज इट इज़ जो है वो हमारे पास एक सीक्वेंस नहीं बन रही, सीरीज़ नहीं बन रही, ना अरिथमेटिक ना ज्योमेट्रिक, तो उसके सम हम नहीं फाइंड कर सकते। तो मेथड ऑफ डिफरेंस हम क्या करते हैं, लेट कर दिया कि फर्स्ट वन को मैंने 4 + 13 + 28 + 49 + 76 का नाम दे दिया। सेकंड वन जो S2 मैंने लिखी वो क्या किया कि वो फर्स्ट टर्म छोड़ दी, सेकंड टर्म से जो है वो इसकी फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म को के नीचे जो है वो फर्स्ट टर्म को लिखना शुरू कर दिया और फर्दर जो है वो तमाम टर्म्स लिख दी, सेकंड टर्म से जो है वो लिखनी स्टार्ट कर दी, ये सीरीज़ टोटल की टोटल। अब क्या किया कि इसको इसमें से क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। 4 एज इट इज़ आ जाएगा क्योंकि इसके नीचे जो है वो कोई टर्म लिखी हुई, इनको सब्ट्रैक्ट कर दें आपस में, तो ये 9 + 15 + 21 + 27 + up to so on tn। क्यों कि यहाँ पर ये tn-1 और यहाँ पर ये प्रीवियस एक टर्म होगी tn-2 या जो भी होगी इससे प्रीवियस टर्म, ये आपस में से सब्ट्रैक्ट होंगे। यहाँ पर ये tn-1 इस tn में से सब्ट्रैक्ट होगा और लास्ट टर्म देखें यहाँ पर इससे आगे कोई टर्म नहीं है, तो ये एक फर्दर जो है वो टर्म एज इज आगे लिखी गई है, तो इसमें से कोई सब्ट्रैक्ट होने वाली टर्म नहीं है, तो इस वजह से ये tn एज इट इज़ लिखा गया। अब यहाँ पर देखें तो ये हमारे पास एक जो है वो अरिथमेटिक सीरीज़ बन रही है टोटल, इन तमाम में डिफरेंस जो है वो 6 का आ रहा है, इसकी फर्स्ट टर्म 9 है, डिफरेंस जो है। अब अरिथमेटिक सीरीज़ जो होती है हमारे पास उसका सम n/2 2a1 + n-1 × d के इक्वल होता है। तो हमने क्या किया, जस्ट यहाँ पर देखें तो ये टोटल n है, उसमें से एक टर्म निकाल दी, तो प्रीवियस कितनी बची, n-1 टर्म्स बची, तो इस वजह से इस n को यहाँ पर n-1 लिख दिया गया स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर बाकी अलजबरा है, 2 मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया, मल्टी जो है वो कैंसिल आउट, इन सब को 8 सब्ट्रैक्ट कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, n में एक फॉर्म बन गई। अब वही काम है जो हमने प्रीवियस फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर किया कि यहाँ पर सम अप्लाई कर दें, ठीक है। और जो फर्स्ट नेचुरल नंबर्स का सम हमने पढ़ा था, तो फर्स्ट नेचुरल नंबर्स का सम या उनके स्क्वायर का सम या उनके क्यूब का सम जो हमने पढ़ा था वो हमारे पास ये है। तो समेशन जस्ट अप्लाई कर दिया गया और उससे वो फॉर्म बना दी गई, क्योंकि ये स्क्वायर बन रहा था तो वो स्क्वायर के लिए सम हमने यहाँ पर ऐड कर दिया और कांस्टेंट था तो उसके लिए जस्ट n। बाकी उसी तरह अलजबरा है प्रीवियस जो हम जो है वो लोअर क्लासेस में पढ़ते हैं, एलसीएम लिया है और मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब जो इसके दूसरे 2 पार्ट हैं इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 5, सेम एज इट इज़। आप क्या करेंगे, सबसे पहले 4, 10, 18, 28, 40 उनको भी इसी तरह s जो है वो लेट कर दें। दूसरी मरतबा जो है वो इस सीरीज़ को 10 से जो है वो लिखना शुरू कर दें, यहाँ पर 4, यहाँ पर 10, यहाँ पर जो है वो 18 और यहाँ पर 28 up to so on। जब इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे फर्स्ट टर्म एज इट इज़ रहेगी, मगर बाकी जो टर्म्स आएंगी वो या तो ज्योमेट्रिक बन रही होगी, ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा अरिथमेटिक ही बने, या तो वो ज्योमेट्रिक बन रही होगी आपके पास उसका सम यूज़ करेंगे, या हमारे पास जो है वो बन रही होगी अरिथमेटिक तो उसका सम। ये यहाँ पर फिर ये क्वेश्चन नंबर 3 में फिर हमारे पास ये जो सीरीज़ बन रही है यहाँ पर आफ्टर डिफरेंस, जो आप टर्म्स में से डिफरेंस लेंगे सब्ट्रैक्शन लेंगे, तो यहाँ पर ये जो सीरीज़ बनेगी स्टूडेंट्स वो अरिथमेटिक ही बनेगी। और फिर उसी तरह उसका सम जो है वो n/2 2a1 + n-1 × d, और n यहाँ पर n-1 होता है, इस वजह से यहाँ पर आप n-1 यूज़ कर दोगे। और फिर क्वेश्चन नंबर 5 में तो क्वेश्चन नंबर 5 में भी इसी तरह सेम प्रोसेस करना है, मगर यहाँ पर जो सीरीज़ अब बनेगी मैं अभी बता देता हूँ, जो सीरीज़ बनेगी वो सीरीज़ अरिथमेटिक नहीं होगी। मैंने अभी आपको कह दिया स्टूडेंट्स कि ज़रूरी नहीं है कि हमेशा अरिथमेटिक सीरीज़ ही बने, सीरीज़ ज्योमेट्रिक भी बन सकती है, ज्योमेट्रिक भी आपके पास सीरीज़ है, तो सीरीज़ कोई भी बन सकती है, अरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक, हार्मोनिक, कोई भी सीरीज़ बन सकती है। तो यहाँ पर 5th क्वेश्चन में जो है वो अब आपके पास जब डिफरेंस लेंगे उसी तरह टर्म्स का, तो वहाँ पर जो सीरीज़ बनेगी वो अरिथमेटिक नहीं बनेगी, उसमें डिफरेंस सेम नहीं आ रहा होगा, मगर उसमें रेशियो सेम बन रही होगी। जब रेशियो सेम बनेगी इट्स मीन्स कि हमारे पास जो है वो कौन सी सीरीज़ बन गई, ज्योमेट्रिक सीरीज़ बन गई। अच्छा, फिर ज्योमेट्रिक सीरीज़ के सम के फार्मूलाज जो हैं वो 2 तरह के हैं, मैं अभी यहाँ पर आपको बता देता हूँ। आर मार्ट अगर लेस देन 1 है या आर मार्ट ग्रेटर देन 1 है। अगर आर मार्ट जो है वो आपके पास लेस देन 1 है तो फिर एस एन का जो फार्मूला है आर मार्ट ग्रेटर देन 1 या आर मार्ट जो है वो लेस देन 1। अगर आर मार्ट जो है वो ग्रेटर देन 1 है तो ग्रेटर देन 1 के लिए फिर एस एन का जो फार्मूला है वो a1 r⁻n - 1 / r - 1 है।
और अगर आर मार्ड लेस दैन 1 है तो एस एन का जो फार्मूला है स्टूडेंट्स वो A1 आर पावर 1 माइनस आर पावर n ओवर 1 माइनस आर है। ठीक है, ये फर्स्ट टर्म यहाँ पर सॉरी 1 होती है, 1 माइनस आर पावर n ओवर 1 माइनस आर होता है। तो ये जस्ट आपने फार्मूला वहाँ पर यूज़ करना है और उसके बाद सिंपली अलजबरा है और अलजबरा के तहत आपने उसको सॉल्व कर देना है। तो ये 2 क्वेश्चंस आप लोगों का होमवर्क है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 भी और क्वेश्चन नंबर 5 भी, जहाँ से समझना है आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों के होमवर्क हैं। क्वेश्चन जो है वो मैंने समझा दिया, बाकी उसी तरह के क्वेश्चन है, जस्ट आपने जो है वो डिफरेंस फाइंड करना है। डिफरेंस फाइंड करने के बाद फिर उस पर उसको सॉल्व करके तो वहाँ पर सम के लिए जो फॉर्म बन रही है जो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी थी वही फॉर्म बन जाएगी, समेशन अप्लाई कर देंगे और उससे जो भी फॉर्म हमारे पास आएगी उसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो ये स्टूडेंट्स जो है वो हमारा आज का टॉपिक था, जहाँ से समझना है आप फिर मुझसे पूछ सकते हैं।